भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। देश के कोने कोने में आज़ादी के लिए मर मिटने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की खोज की जा रही है। देश के लोगों को इनके योगदानों का स्मरण कराया जा रहा है। आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनमें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम आपको ले चलेंगे शहीदों की धरती जनपद गाजीपुर। इस जनपद के लोगों ने महात्मा गांधी के उद्घोष पर भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए चलते हैं शहीदों की धरती पर उनका नमन करने। गाजीपुर वैदिक युग में संतों की आश्रय स्थली रही है। ये स्थान रामायण काल से संबंधित है। महर्षि जमदग्नि और महर्षि परशुराम के पिता भी यहाँ पर रहे हैं। ये शहर बौद्ध काल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गाजीपुर जिले का औड़िहार क्षेत्र महात्मा बुद्ध की शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ स्थापित कई स्तूप और खंबे उस अवधि का मुख्य प्रमाण हैं। चीनी यात्री वेनसोंग ने इस क्षेत्र को चंचू अर्थात युद्ध क्षेत्र की भूमि के रूप में वर्णित किया था। इतिहासकारों का मानना है कि जूना खान के शासनकाल में सैयद मसद गाजी ने इस शहर की स्थापना की है, इसीलिए इसको गाजीपुर कहा गया है। ब्रिटिश शासक लॉर्ड कॉर्नवालिस भी यहाँ आया था और यहीं अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक मकबरा भी बना है, जो अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। गुप्तकालीन इतिहास के स्वर्ण युग का बोध कराने वाला भीतरी गांव भी इस जनपद में है। भीतरी गांव ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस गांव से गुप्तकालीन कला संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। जनपद गाजीपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता की कई कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। आज हम आपको इस जनपद के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा सुनाएंगे। अगस्त सन 1942 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने यहीं पर तिरंगा झंडा फहराया था। मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव में रहने वाले डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद तहसील के अनेक गांव के युवा क्रांतिकारियों ने तहसील मुख्यालय पर लगे यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहराने का निश्चय किया। गांव के इसी मंदिर पर सभी युवा क्रांतिकारी इकट्ठा हुए और भगवान का आशीर्वाद लेकर देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े। डॉक्टर शिवपूजन राय ने लोगों से कहा था कि हम लोग इसमें किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। तहसील परिसर पर तिरंगा फहराने की सूचना प्रशासन को देने के बाद ही तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन जब कुछ आज़ादी के दीवाने तहसील परिसर पहुंचे तो वहां पर लगभग 3500 ब्रिटिश सैनिक हथियारों के साथ वहां पर मौजूद थे। तहसील पर झंडा फहराने के दौरान उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों ने डॉक्टर शिवपूजन राय सहित 8 लोगों को गोलियों से घायल कर दिया और सभी 8 स्वतंत्रता सेनानी अपने देश का झंडा फहराते हुए शहीद हो गए। इन्हें अष्ट शहीदों के नाम से नमन किया जाता है।
मोहम्मदाबाद का वो तहसील मुख्यालय जहां देश के इन महान सपूतों ने तिरंगा फहराया था, उसे शहीद स्मारक भवन के रूप में मान्यता दी गई। इसी परिसर में डॉक्टर शिवपूजन राय तथा अमर शहीद श्री वंश नारायण राय, दोनों अमर शहीदों की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इसी परिसर में अष्ट शहीद पुस्तकालय एवं वाचनालय भी बना हुआ है, जहां आकर लोग किताबों का अध्ययन करते हैं। यहाँ एक विशाल विजय स्तंभ भी बनाया गया है, जिस पर डॉक्टर शिवपूजन राय के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रतिवर्ष 18 अगस्त को पूरे पूर्वांचल के लोग अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचते हैं। शेरपुर के नौजवान 8 लोगों ने यहाँ पर आज़ादी का झंडा तिरंगा फहराने के लिए इसी तहसील पर शहीद हुए थे। अंग्रेज़ सरकार उस समय उन लोगों को तिरंगा झंडा फहराने से रोकती थी और एक एक करके 8 लोग उस तिरंगे को फहराने के लिए शहीद होते चले गए, सीने पर गोलियां खाते चले गए। यह वही अष्ट शहीद पार्क है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और अष्ट शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में सभी लोगों ने शहादत दी। शिवपूजन राय का यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है। सारे लोग जितने भी दूसरे जगह से आते हैं, नेता या कोई भी गणमान्य लोग, इन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं अमर शहीदों के गांव शेरपुर की यात्रा पर, जहां के लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस गांव के लोगों को गर्व होता है कि वे शहीद गांव शेरपुर के निवासी हैं। मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं शेरपुर की निवासी हूँ, क्योंकि मेरे परदादा यानी मेरे दादाजी के पापा ने ये स्ट्रगल किया है, जिससे कि मैं आज बहुत प्राउडली बता सकती हूँ कि मैं एक शहीद फैमिली से हूँ और मैं शहीद गांव से भी हूँ। मेरे गांव में जब बहुत समय पहले जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, तब उस टाइम मेरे दादाजी और कुछ लोगों ने जब गए थे यहाँ से मोहम्मदाबाद, वहाँ पे तिरंगा फहराया और वहाँ पे बहुत सारी गोलियां चली, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं शेरपुर की हूँ और मेरे दादाजी उस परिवार से बिलोंग करते हैं। शेरपुर गांव के 99 लोगों ने देश की आज़ादी के लिए यातनाएं सही हैं, जिसमें 8 लोग 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद तहसील पर देश का तिरंगा फहराते हुए शहीद हो गए थे। ये तिरंगा आज भी तहसील परिसर में दीवार पर सजाकर रखा गया है। गोलियों के निशान इस झंडे पर देखे जा सकते हैं। हमें गर्व है कि गाजीपुर की धरती, वो जो 1857 में पहली बार आज़ादी की बिगुल के लिए मंगल पांडे ने जो शुरुआत की थी, वह संकल्प निरंतर आगे बढ़ता रहा। उस समय बलिया गाजीपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था। उन्हीं की प्रेरणा से लगातार 1857 से लेकर के 1947 तक देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ, लगातार अनेक युवाओं ने अपनी शहादत दी है, अपनी बलिदानी दी है। हमारा गांव एक अनूठा गांव है भारतवर्ष के अंदर। शेरपुर धरती जो मोहम्मदाबाद तहसील के अंदर आती है, वहाँ पे एक गांव के अंदर 99 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने दमनकारी अंग्रेजों के शासनकाल में अपनी जीवन को समर्पित कर दिया। अनेक यातनाएं जेल के अंदर झेले। गाजीपुर के जेल के अंदर ऐसे बहुत गैजेटियर में इनका उल्लेख है। इस आंदोलन के अगुआ डॉक्टर शिवपूजन राय का घर शेरपुर में ही अवस्थित है, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में यहाँ नहीं रहता। लेकिन ये घर आज भी लोगों के जहन में आज़ादी की उन स्मृतियों को सहेजे हुए है, जहाँ से निकलकर इस गांव के युवा क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन 8 शहीदों में 2 लोग अमर शहीद श्री नारायण राय व अमर शहीद श्री वंश नारायण राय एक ही परिवार से थे। उनके वंशजों को गर्व है कि उनके घर के 2 लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। ये आज भी 18 अगस्त 1942 का दिन याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
18 अगस्त सन 1942 महात्मा गांधी के करो या मरो आंदोलन का जो है प्रचंड वेग जो पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था। उस वक्त शेरपुर गांव के एक नौजवान डॉक्टर शिवपूजन राय, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी जो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की बनाई हुई थी, उसके एक सदस्य थे, क्रांतिकारी थे। लेकिन 1940 के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को गांधी जी के प्रति समर्पित कर दिया। उनके आह्वान पर इस गांव के सैकड़ों लोगों ने भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना एक समूह इस गांव के शहीद पार्क से लेकर के और तहसील मोहम्मदाबाद पर झंडा फहराने का निर्णय हुआ, बिल्कुल ही अहिंसक तरीके से। लोगों से सारे लोग सक्षम थे, सबके पास हथियार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ये आंदोलन अहिंसक है और गांधी जी के निर्देशानुसार करो या मरो, हमें आज़ादी चाहिए। इसी को लेकर के, इसी का जज्बा बांधे हुए डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में सैकड़ों हजारों नौजवानों का समूह जो है इस गांव से चला। अमर शहीद राज नारायण राय के भतीजे श्री कृष्ण राय इस घटना के क्षणों को याद करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से महावीर धाम पर लोग इकट्ठा हुए और निकल पड़े देश का तिरंगा फहराने। महावीर धाम पर ये टोली बनी थी, उस समय बाढ़ आई हुई थी कुछ, लेकिन उसको भी पार करके लोग गए और अहिरौली होते हुए, सनीना होते हुए लोग पहुँचे हैं तहसील पर। तहसील पर कहा गया कि आप लोग भाग जाइए, लेकिन वो कहा कि हम सिर्फ झंडा पर रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अमर शहीद ऋषेश्वर राय के परिजनों ने तो अपने घर के बाएं दीवार पर ही शहीद स्तंभ बना रखा है। शायद परिवार के लोग इस स्तंभ से अपने परिजन के योगदान को स्मरण करना चाहते हैं। इन अष्ट शहीदों के अलावा इस आंदोलन के एक ऐसे शहीद की चर्चा भी होती है जिन्हें जिंदा शहीद के नाम से जाना जाता है। इनकी धर्मपत्नी आज भी जीवित हैं। उस समय की घटना याद करते समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन्हें गर्व भी होता है कि उनके पति ने देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जो बड़े बड़े नेता हैं, जवाहरलाल, महात्मा गांधी जी, सुभाष बोस, जो बड़े बड़े नेता थे, सबका नाम लिया गया और सब संघर्ष में जो थे सो उनको भी साथ में सब नाम लिया गया। यही सब बात है। 3-4 गोली हाथ में लगा था और उंगली जो है सब बिल्कुल टेढ़ा हो गया था और यहाँ पर जब गोली लगी थी, यहाँ कई गोली लगा था, जो इतना गड्ढा हो गया था और वो सब ऑपरेशन करके गोली निकाला गया उनका। बिल्कुल बाद में जीने का तो कोई भरोसा नहीं था कि जीवन लौटेगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति मुझसे बहुत इलाज हुआ। इलाज होने के बाद परमात्मा का कृपा है, जीवन लौट गया। सीताराम राय को भी तहसील परिसर में गोली लगी थी, लेकिन वो जिंदा बच गए। अंग्रेज लोग जिनको गोली लगी थी उन्हें बेसो नदी में फेंक रहे थे, लेकिन जब तत्कालीन मैजिस्ट्रेट मुनरो को पता चला कि ये जिंदा हैं, तो उसने इनको अस्पताल भेज दिया था और ये बच गए थे, इसीलिए इन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। 9 लोगों को लेके गए वहाँ पर, जिनको गंभीर रूप से जो मरे गोली लगी थी, उसमें से 7 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। 6 लोग ऑन द स्पॉट वहीं पे मरे थे। बेसो नदी के पुल पर ले गए, वहाँ से सबको बाढ़ एकदम आई हुई थी, वहाँ से फेंकना शुरू किया। जब इनका नंबर आया कि इनको भी फेंक दिया, तब वो कहे कि मुनरो, जो वहाँ का डीएम था तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की, मुनरो आई। तब मुनरो कहा कि ये तो जिंदा है। इनको और इनके साथ 2 लोगों को, राजा राय और रामानुजन उपाध्याय को रोक दिया गया, क्योंकि वो भी लोग भी अभी सांस ले रहे थे। ये दोनों लोग गए तो वहाँ हॉस्पिटल में मरे, लेकिन बाबा ऊपर वाली कृपा से और हम लोगों में अपनी ये कहानी बताने के लिए, जोश भरने के लिए, अपनी यादों को बताने के लिए, स्मृतियों को सजोने के लिए 1998 तक जिंदा रहे। मोहम्मदाबाद में शहीद डिग्री कॉलेज तथा अष्ट शहीद इंटर कॉलेज भी स्थापित है। यहाँ डॉक्टर शिवपूजन राय के नाम से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो आज भी युवाओं को उनकी शहादत की प्रेरणा देता है। शेरपुर में अष्ट शहीदों के नाम से एक विशाल पार्क भी बना हुआ है। इस पार्क परिसर में बनाए गए शहीद स्मारक पर सभी अमर शहीदों का नाम उनके पूर्ण विवरण के साथ अंकित है।
की लड़ाई में इस गांव से 99 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 8 लोग शहीद हो गए। उन्हीं की स्मृति में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। आइए नमन करते हैं उन शहीदों को। इन नष्ट शहीदों के अलावा प्रख्यात संत स्वामी सहजानंद ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर के देवा गांव में हुआ था। आपने आज़ादी के आंदोलन में गाजीपुर और बक्सर आदि जिलों में रहते हुए किसानों के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद को महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस भी सम्मान देते थे। सन 1936 में लखनऊ में आपने मुंशी प्रेमचंद्र के साथ मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके वे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के हित में अंग्रेजों से निरंतर लोहा लिया तथा आज़ादी के आंदोलन को प्राथमिकता देते हुए शंकराचार्य का पद भी ठुकरा दिया था। इन्हें लगभग 18 सालों तक अंग्रेजों ने जेल में कैद करके रखा था। हजारीबाग, बक्सर तथा गाजीपुर के विभिन्न जिलों में रहते हुए स्वामी जी ने हिंदू धर्म तथा किसानों के हित में अनेक ग्रंथों की रचना की। बिहार में दिया गया उनका अंतिम भाषण आज भी प्रासंगिक है। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वह कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है अब वही कानून बनाएगा। यह गाजीपुर जनपद है, जहाँ पर महान स्वतंत्रता संग्राम स्वामी सहजानंद जी का जन्म हुआ और जिन्होंने किसान आंदोलन में इस देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना किसानों के लिए परचम फहराया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गाजीपुर के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉलेट अधिनियम, नमक कानून एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो या सत्याग्रह आंदोलन, सभी में गाजीपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाजीपुर के कठौत गांव में जन्मे श्री कृष्ण राय ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई है। 2 अक्टूबर सन 1929 को लंका के इसी मैदान पर गांधी जी का आगमन हुआ था। उस वक्त युवा श्री कृष्ण राय भी उनके साथ उपस्थित थे, एक स्वयंसेवक के रूप में। गांधी जी के रात्रि विश्राम के समय भी वो वहाँ पर उपस्थित थे। इन्हें गांधी जी के निकट रहने का मौका मिला। ये गांधी जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि गांधीवादी दर्शन को आत्मसात कर लिया। अब ये गांवों में घूम घूम कर स्वयं सेवक तैयार करने लगे। स्वयं को गिरफ्तारी से बचाते हुए गिरफ्तार क्रांतिकारियों के परिवारों की सहायता करते रहे। इलाहाबाद के स्वराज भवन पर धावा बोलने वाले जत्थे का नेतृत्व आपने किया था। इस सिलसिले में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। महात्मा गांधी के न रहने पर सन 1949 में आपने लोक सेवक नायक नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था, जो 3 दशकों तक पूर्वांचल की सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्रिका रही। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्ण राय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। साहित्य के क्षेत्र में ये हृदय के नाम से जाने गए। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे दादा स्वर्गीय बंजूराम यादव 1942 में आंदोलन में शामिल हुए। 1947 तक वो सीतापुर के जेल में बंद रहे उस आंदोलन को लेकर। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वो सीतापुर से रिहा हुए थे। आज़ादी की लड़ाई में गाजीपुर के सादात क्षेत्र की घटना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक बड़ा विद्रोह हुआ था। 14 अगस्त 1942 की शाम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति भड़क उठी थी। अगले दिन सुबह क्रांतिकारियों ने सादात रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते क्रांतिकारियों ने सादात स्टेशन में आग लगा दी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी और क्रांतिकारी हरबंस दुबे के पैर पर गोली मार दी। ये खबर पूरे गाजीपुर में फैल गई। देखते ही देखते हजारों क्रांतिकारियों ने सादात थाना परिसर को घेर लिया था।
इसके बाद वहां मौजूद क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना के बाद सादात 15 दिनों तक आज़ाद रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस घटना को सादात कांड के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर की इस मिट्टी ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कई बहादुर सैनिक भी दिए, जिनमें ब्रिगेडियर उस्मान, परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त वीर अब्दुल हमीद सहित प्रमुख हैं। कारगिल के युद्ध में भी यहाँ के जाबाजों ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस धरती के महान स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को हम नमन करते हैं। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक। अगले फिर किसी पड़ाव पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।